वेलकम टू द एपिसोड ऑफ फैट लॉस। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर फैट लॉस हो नहीं रहा है, हम डाइट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम डेफिसिट में है डाइट के, फिर भी हमारा हो क्यों नहीं रहा है, क्या नहीं हो। तो उसमें बहुत कुछ चीज़ें फैक्टर्स मैटर्स करते हैं, जहाँ पे आप कुछ कुछ चीज़ें आप गलत भी कर रहे हो और कुछ कुछ चीज़ें आप सही भी कर रहे हो। तो मैं आपको उसमें 4 चीज़ें मैं आपको ऐसे ही बताऊँगा जो आपको फैट लॉस जर्नी में आपको हेल्प करेगी। वो 4 चीज़ें क्या है, उस 4 चीज़ों में आपको 2 चीज़ें आपके डाइट में ऐड करनी है और 2 चीज़ें आपको डाइट से निकालनी है। पर वो 4 चीज़ें आपको बताने से पहले एक शॉर्ट आपको बता दो कि फैट लॉस एक्चुअली है क्या और लोग मिस्टेक क्यों करते हैं। मिस्टेक यहाँ होती है कि लोग फैट लॉस और वेट लॉस ये दोनों चीज़ें मिक्स करते हैं। ये दोनों चीज़ें मिक्स मत करो। फॉर एग्जांपल फैट लॉस इज़ इंडिया एंड वेट लॉस इज़ दुबई। तो ये दोनों कंट्रीज़ अलग है, वैसे ही फैट लॉस और वेट लॉस अलग है। इसके आपको अगर बेनिफिट्स चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं आपको फैट लॉस एंड वेट लॉस के बेनिफिट्स मतलब प्रोज एंड कॉन्स आपको मैं एक अलग से टिपिकल प्रॉपर उसका एक अलग से वीडियो आपको बना के आपको मैं दे दूंगा। सो तो फैट लॉस में हमें क्या करना है, लोग बोलते हैं कि हम कैलोरी डेफिसिट में है, पर कैलोरी डेफिसिट होता क्या है। कैलोरी डेफिसिट ये होता है कि व्हेन यू हैव अ मेंटेनेंस कैलोरीज ऑफ 2000 में से आप 1800 खा रहे हो, आप 1700 खा रहे हो, आप 1600 खा रहे हो, 1600 कैलोरीज पर डे, तो आपका फैट लॉस होगा। ठीक है। पर आप बोलो कि मेरा 2000 का मेंटेनेंस डाइट है, मेंटेनेंस कैलोरीज है, उससे मैं ऊपर खा रहा हूँ, 21,000 खा रहा हूँ, 22,000 खा रहा हूँ, 23,000 खा रहा हूँ, तो भाई साहब आपका फैट लॉस वेट लॉस नहीं होने वाला, आपका वेट बढ़ेगा। यू विल गेन, क्योंकि वो सरप्लस है। आपके मेंटेनेंस कैलोरीज से आप ज़्यादा खा रहे हो, आपको मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना है। अब अगर जब आप कम खाओगे तब होगा। और उसमें भी अगर आपको फैट लॉस में आप समझो, आप चलो अच्छे कैलोरी डेफिसिट में यू आर हैविंग 16 to 1700 के कैलोरीज ऑफ डाइट पर डे, आपका मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है, यू आर डूइंग गुड। पर उसमें भी आपको कार्ब्स आपके लो रेशो में रखने पड़ेंगे और आपको आपके प्रोटीन रेशो हाई रखना पड़ेगा। ठीक है। तो तब आपका होगा जाके फैट लॉस। अब ये हुआ प्रॉपर एग्जांपल ऑफ फैट लॉस। एंड द मेन थिंग, आपको जो मैंने 4 चीज़ें बताई थी जो आपके डाइट में, उसमें से आपको 2 चीज़ें ऐड करनी है और 2 चीज़ें निकालनी है। तो पहले आपको 2 चीज़ें जो ऐड करनी है वो है आपका प्रोटीन। फिर वो आपका वे प्रोटीन हो, फिर आपके वो खाने में अच्छा क्लीन क्लियर प्रोटीन हो। ओके। एंड सेकेंड थिंग इज़ वेजीज। वेजीज हम उसको निगलेक्ट करते हैं, हम उसको इंक्लूड नहीं करते डाइट में। आपके ब्रेकफास्ट में आप वेजीज ऐड करो, आपके लंच में आप वेजीज ऐड करो, आपके डिनर्स में आप वेजीज ऐड करो। वेजीज ऐड करने से बहुत कुछ अच्छे बेनिफिट्स होते हैं गाइज। यू कैन डू अ गूगल सर्च ऑन दैट वेजीज में क्या क्या है, क्या क्या नहीं होता, बहुत कुछ चीज़ है। एंड सेकेंड थिंग, आप अगर वेजिस ऐड, आपको वेजिस ऐड करना ज़रूरी है। आप अभी बोलोगे कौन से, तो यू कैन ऐड टमाटोज, क्यूक्यूम्बर, कैरेट्स, बीट रूट, यू कैन से कैबेज, उसका एक अच्छा सा सलाद बनाओ। देर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रेसिपीज ऑन गूगल, यू कैन मेक एवरी गुड एंड गुड सलाद ऑफ दैट वेजिस। और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आप खा भी पाओगे और आपको मज़ा भी आएगा। सो दिस टू थिंग्स यू हैव टू ऐड। फर्स्ट इज वे प्रोटीन, और आपका जो, और या फिर आप वे प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो आपको खाने में से जो प्रोटीन मिल रहा है वो। एंड सेकंड इज योर वेजिस। अभी उसमें से 2 चीज़ें कौन सी निकालनी है, आई टोल्ड यू 4 फैक्टर्स। 2 चीज़ें ऐड करनी है और 2 चीज़ें निकालनी है। तो अभी 2 चीज़ें आपने ऐड कर ली, प्रोटीन एंड वेजिस। तो अभी मेन 2 चीज़ें निकालनी कौन सी, मेन 2 चीज़ें वो आपकी शुगर। पहले तो शुगर निकालो, अपने डाइट में से शुगर बंद करो। यू विल गेट गुड रिजल्ट इन 2 to 3 weeks। आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा आपकी बॉडी कर क्या रही है। आप सिर्फ अपने बॉडी से शुगर निकालो बस। फिर वो चाय में हो या आप जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो वो सब कुछ बंद कर दो शुगर का। यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। जो बॉडी का जो लाइफ स्पेन है वो भी बढ़ता है, क्योंकि अपना इंसुलिन हिट होता है। आप जितना ज़्यादा शुगर खाओगे उतना ज़्यादा आपको इंसुलिन में इशू होगा। और एक बार इंसुलिन ख़त्म तो आपको भाई वो जो चीज़ है ना, वो कभी वापस आने नहीं वाली, ना कभी बनने वाली है। वो आपको बाहर से चढ़ानी पड़ेगी। एंड अगर आपको वो रिस्क लेना है तो देन गो फॉर इट, हैव अ शुगर, अच्छा मिठाई मिठाई खाओ, चलो वो बात अलग। पर पहली बात तो शुगर बंद करो। एंड सेकेंड बात, जो आप डीप फूड खाते हो, जो फ्राइड वाला, जो तलेले चीज़ें खाते हैं हम डीप मस्त ऑयल में, ये निकालो वो निकालो, फ्राइज है, बर्गर्स है, ये फ्राइड फूड खाना बंद करो।
जितना फ्राइड फूड खाओगे उतना आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, उतना आपके बॉडी में फ़ैट जमा होगा और उतना आपको बॉडी में बहुत सारी तकलीफ़ें आना चालू होगी। सो आपको ये 2 चीज़ें निकालनी है और ये 2 चीज़ें ऐड करनी है। आई विल रिपीट वंस अगेन, यू नीड टू ऐड 2 थिंग्स, वेजीज एंड प्रोटीन, एंड यू नीड टू माइनस 2 थिंग्स फ्रॉम योर डाइट, इट्स शुगर एंड योर फ्राइड फूड। फ्राइड फूड बंद करो, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सो दिस इज़ हाउ यू डू फैट लॉस की जर्नी। एंड वन मोर थिंग गाइस, आपको पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो ये नहीं होने वाला। आप बोलोगे सर 1 महीने में, 2 महीने में नहीं हो रहा मेरा, तो नहीं होने वाला भाई, 1-2 महीने में नहीं होता। हमारे बॉडी को आदत लगने में भी 21 डेज़ लगते हैं, फिर वो अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, समझे। सो प्लीज़, अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो ये 4 फैक्टर्स, ये 4 चीज़ों का ध्यान रखिए और फिर आपका फैट लॉस जर्नी शुरू कीजिए। कैलोरी डेफिसिट में रहिए, हैव गुड फूड, हैव अ क्लीन फूड, हैव गुड वर्कआउट, स्लीप, रिकवरी, एंड यू आर मैजिकल। आपको अच्छा खासा रिजल्ट्स मिलेगा। आपके ये सब चीज़ें आप जब ध्यान रखोगे, ये सब चीज़ें जब आपके डाइट में इंक्लूड करोगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। Thank you so much for watching this video guys. Like, share, subscribe and follow me on Instagram and my YouTube channel at Get Fit with Omi.